ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। 25 साइंस का प्रश्न कराने वाले हैं और 25 जीके कराने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न है कि डीबीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीबीटी का उपयोग कीटनाशी में। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है कि लोहे का सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? लोहे का सबसे अधिक मात्रा हरी सब्जी। हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है कि तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि मानव के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? आपका आंसर है परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग के निवारण के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड रोग को निवारण के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कि सोने या हिंगुल किसका अयस्क है? सोने या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा। पारा का संकेत Hg। अगला प्रश्न है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलमस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न है कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है? BCG का बैसिलस कामेट गवीरिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं, दमा नामक रोग किसके कारण होता है? दमा कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल जिसका 10% तथा एल्कोहल का 90% को क्या कहते हैं? गैसोहोल। गैसोहोल का निर्माण किससे होता है? पेट्रोल 10%, एल्कोहल का 90%, दोनों को मिलाने से गैसोहोल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? सूत्र कणिका। अगला प्रश्न है कि वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? वटवृक्ष पादपों किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी। अगला प्रश्न है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे वन की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी जीव का नाम क्या है? लाइकेन के 2 जीवधारियों का नाम क्या है? शैवाल और कवक। हेलो फ्रेंड, अब जीके का प्रश्न देखने वाले हैं। 25 प्रश्न जो आपके पिछले साल पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था?
अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ? कैबिनेट मिशन का स्थापना 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ? 16 मई 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को किससे मापी जाती है? ध्वनि को किससे मापी जाती है? ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका। बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है? टका। अगला प्रश्न है कि पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क सिनेबार। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना। अगला प्रश्न है कि हेलेविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? हेलेविड का भव्य मंदिर होयसालो शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? ठंडा क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि कांच में से गुजारने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? कांच में से गुजारने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी होती है? बैंगनी रंग का गति धीमा होता है। अगला प्रश्न है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चला था। 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच। अगला प्रश्न है कि बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या है? बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 में। अगला प्रश्न है कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा किसका संस्थान है? रेलवे भारत का सबसे बड़ा किसका संस्थान है? नियोक्ता संस्थान। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय, मार्च 1905 में। अगला प्रश्न है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। हेलो फ्रेंड, जीके का 25 प्रश्न और साइंस का 25 प्रश्न, टोटल मैंने 50 प्रश्न कराया जो प्रीवियस ईयर पिछले साल का पूछा हुआ सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।